खतरनाक लोग हैं। शादी के बाद खामन ने रोमांटिक अंदाज से बीवी से पूछा, शादी से पहले तुमसे मैं जो जो बातें करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें सच्ची लगती हैं? बीवी ने शर्माते हुए अंदाज में कहा, जो तुम अक्सर बोला करते थे, जुमैला मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। आपके कहने पर एक बार फिर हम लेकर आए शादी की फनी वीडियो, ऐसे ऐसे नमूने जिसे आप देखेंगे तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो तो हर कोई देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता, कर दो यार सब्सक्राइब। गरीब बंदा हूँ, गुर्दे का इलाज करवाना है। अरे झूठ बोल रहा है। तो चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पापा की परी ने जीजू के होश ठिकाने लगा दिए। थोड़ी सी भी तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। अगर कोई तुम्हें कुछ भी खिलाए तुम खा जाओगे। अगर बनाती हो अब की बार तुमने बदतमीजी करी ना, एक थप्पड़ में चक्कर खा जाओगे। जीजू का दोस्त भी किसी से कम नहीं था, उसने भी साली को धो डाला। ओए, जितना बड़ा तेरा मुंह है उतना ही बक। और तुझे अपनी बहन का घमंड है ना, तो ऐसा कर अपनी बहन को अपने पास रख। चला रे। लौंडे को तो शादी करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अरे ओ भैया, कोई मेरे बाप को भी समझाओ यार कि मेरी शादी करवा दे। मेरे दोस्त की शादी हो गई। साला 21 साल से कुंवारा बैठा हूँ घर में, हर दिन घरवाली के सपने आते हैं रात में। मेरे बाबू को समझा दो यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैडम ने बारात देखने के लिए देखो कहाँ से मुंह निकाला है। दूल्हा तो बड़ा ही अच्छा खिलाड़ी निकला। नो 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 नो। दूल्हा तो बड़ा ही चालाक निकला, आज रात ये बड़ी तरक्की करेगा। पापा की परी कहती है शादी तो होती रहेगी लेकिन पैसे नहीं छोड़ने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नोट देखते ही रिश्तेदारों को भी भूल गई कि वो क्या सोचेंगे। जब कोई गरीब अमीरों की शादी पर आ जाए तो ऐसी ही हरकतें करता है। लौंडे के काम देके संदूर लगा रहा है या फिर रोटी पर मक्खन। हेलो। कहता है तुम साथ नहीं बल्कि 100 जन्मों तक मेरी हो। दूल्हे का अभी ये हाल है तो फिर आगे इसकी क्या इज्जत करेगी। गजब बेइज्जती। दुल्हन कहती है मुझे सपनों का राजा चाहिए था लेकिन ये तो कलुओं का राजा दे दिया। मैडम साहिबा की कल बारात है, खुशी के मारे खुद को संभाल ही नहीं पा रही। लगता है इसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि मुझे भी कोई पसंद कर सकता है। अच्छा। इसलिए कहता हूँ इन बेवकूफ दोस्तों को शादी पर ना बुलाया करो। आ गया टकला भाई। आज अपने भाई की शादी है, हल्के में मतलिए मित्र। और पैसा पैसा इतना उड़ेगा इतना उड़ेगा। दुकान को बेइज्जती नहीं होने दूंगा। क्या बात कर दी। चल गंजे घर जाके तेल लगा के सो जा। बढ़ती को दूल्हा दिखाने जा रहे हैं तो उसे नजर मत लगाइएगा। नो 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 नो। बाप रे। पहले ये बड़ा ही गोरा था, धूप ने इसे काला कर दिया। दूल्हे से अब सब्र नहीं हो रहा, इसे तो बहुत ही जल्दी है। कहता है कि अब और सब्र नहीं होता इसलिए सबको बाहर ही निकाल दिया। वैसे ये बात तो सच है, आगे पीछे कोई पूछता नहीं, लेकिन शादी पर दूल्हा और दुल्हन की हर कोई खिदमत कर रहा होता है। साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए। आइए मैडम आइए, चलिए साइलेंस। इतना महंगा सूट लाया था और वो तो टेंट वालों से जा मिला। भाई साहब शर्म नहीं आ रही होगी खाते हुए? क्या हो गया? नहीं वहाँ दाल खत्म हो गई, पूरियाँ खत्म हो रही है, पापड़ खत्म हो रहे हैं और यहाँ खड़े हुए हो। तो भाई कपड़े देख के बात कर ले। अबे कपड़े देख के ही बात कर रहा हूँ। पैसों की बात कर रही थी, दूल्हे वालों ने तो पापा की परी को पैसों से ही तोल दिया।
पैसे देखते ही पापा की परी के मुंह से निकला, काटिए सर रबन काटिए। सबको शादी पर ले आए, लेकिन दूल्हे की बहन को गारी बोल गए। अरे दूल्हे की बहन कहाँ है? अरे दूल्हे की बहन कहाँ है? 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 अरे दूल्हे की बहन कहाँ है? भाई मेरी बहन कहाँ है? मुझे तो यहीं छोड़ गए। लड़की वाले इसे देखकर दुल्हन ही न देते, इसलिए इसे घर छोड़ गए। इसे अगली क्लिप में दोस्त के भी जरा काम चेक करें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अरे मियाँ ऐसा भी कोई करता है, शादी पर सीधा कैमरे चोरी कर लिया। घूम फिर कर कैमरा जीजू के पास ही आ गया कि फोटो खींच दो। ब्रो यहाँ पर तो हमला अचानक ही हो गया। लगता है यहाँ पर कोई नहा कर नहीं आया था, इसलिए एक दूसरे को नहला रहे हैं। साली होकर अगर ये नहीं किया तो फिर क्या फायदा। रसगुल्ले में जीजू के लिए नमक भर दिया। बाप रे। दुल्हन तो ऐसे रो रही है जैसे इसकी डोली नहीं जा रही बल्कि कोई मर गया हो। अरे बहन बस कर, इतनी ओवर एक्टिंग भी अच्छी नहीं होती। दोस्त के जरा काम देखें, दूल्हे के जूते किस तरह छुपा के रखे हुए हैं। इस अगली वीडियो में पापा की परियों की ओवर एक्टिंग चेक करें। ढंग से रोने भी नहीं, ढंग से रोने तो दे भाई। इतना अच्छा गिफ्ट देखने के बाद दुल्हन को तो गुस्सा ही आ गया। बाप रे। साली ने तो कुछ ज्यादा ही बड़ी डिमांड रख दी। तुम्हारे घर में हमारी बहन आ रही है, इसी खुशी में मिठाई खिला दो और बाराती और रिबन तभी कटेगा, पहले हमें आईफोन दिला दो। 10 रुपए लेने वाली तुम्हारी शक्ल नहीं है और मांग आईफोन रही हो। कहता था कि दोस्त की बीवी अपनी बीवी, लेकिन आज दोस्त भी कहता है ना बेटा ना। काम जा एक प्लान करा है। जा जरा दूल्हे के रिश्तेदारों की ओवर एक्टिंग भी देखें। मैं दूल्हे की दीदी, मैं दूल्हे का छोटा भाई, मैं दूल्हे का बाल काटने वाला, मैं दूल्हे की बचपन की गर्लफ्रेंड, मैं दूल्हे का पास वाला दोस्त, मैं दूल्हा। मुझे तो ये दूल्हा कम और जोकर ज्यादा लग रहा है। गजब बेइज्जती है। दोस्तों के काम देखिए किस तरह रन मुरीद बनाने के लिए भाभी की सपोर्ट कर रहे हैं। भाभी तुम पोछा लगवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी तुम झाड़ू लगवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी तुम बर्तन धुलवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रादर तुम इनकी बातों में मत आना, सारी जिंदगी रन मुरीद ही बने रहोगे। इतना महंगा तरीन मोबाइल देकर दूल्हे को भी शर्म आ रही है। ब्रादर थोड़ा ख्याल करना कहीं कैमरा ही न जल जाए।
आप लोग भी हमें कमेंट में लाजमी बताना कि शादी के बाद इंसान की क्या चली जाती है। शादी के बाद पति की क्या चली जाती है? पति की नींद चली जाती है। शादी के बाद क्या चला जाता? आजादी। पति की इज्जत चली जाती है। ये बात तो सच है, शादी के बाद बंदे की इज्जत चली जाती है। इस ब्रदर का भी जरा टैलेंट चेक करें। मेरे पास भाई कोई इनाम नहीं है, वरना इस टैलेंट वाले के मुंह पे मारता। जरा इन नमूनों के भी काम देखें, हार पहनाने के लिए कितनी ही ऊंचाई पे लगे गए। इस गेम का ये असूल है, जो हंसा वो गेम से बाहर। दूल्हे की माँ दूल्हे को काजल लगा रही है कि इसे नजर न लग जाए। मैडम इसे क्या नजर लगनी है? ऐसे बंदों को खूबसूरत लोग साथ रखते हैं कि कहीं हमें नजर न लग जाए। दादी ने तो पूरी शादी पर अपना अलग ही माहौल बना लिया। कबर में इनकी टांगे हैं और इनकी हरकतें देखें। ये दूल्हा कम और सर्कस का जोकर ज्यादा लग रहा है। बाप रे! शादी पर गोलगप्पे खत्म हो गए, इसलिए मैडम साहिबा गुस्से में खड़ी है। गोलगप्पों पर इसने ये हाल किया, सोचो पति का क्या हाल करेगी। बड़े खतरनाक लोग हैं। शादी पर लोग अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, लेकिन दोस्त ने देखो क्या दिया है। वैसे देखा जाए ये सिलेंडर भी रनमुरीदी का हिस्सा है। अगर सिलेंडर ना हो तो रोटियां कैसे बनेंगी। पापा की परियों को तैयार होने का मौका ही नहीं मिला, हमला अचानक हो गया। चार घंटे मेकअप करने में लगा दिए, 1 मिनट में सारा मेकअप ही धुल गया। अच्छा। आज लड़की ने साबित कर दिया कि लड़के भी बेवकूफ होते हैं। लड़कियां स्मार्ट होती हैं कि लड़के स्मार्ट होते हैं? लड़के स्मार्ट होते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं यहाँ से जो बोलूंगी वो सिर्फ आपको रिपीट करना है, उसका मुझे जवाब नहीं देना है। तैयार? एक कुत्ता था। एक बिल्ली थी। कुत्ते के 4 पाँव। बिल्ली के 4 पाँव। कितने हुए? 8। कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा था, फिर हीरो से जीरो हो गया। बाप रे! शादी का तो पता नहीं, लेकिन दुल्हन को ये दिन नहीं भूलेगा। इस क्लिप में देखें पापा की परी तो कुछ ज्यादा ही उछल रही है। तुम कर लो, हमें जितना परेशान कर रहे हो। हमारा एक भाई खास है और हमें पटाने की सोचना ही मत बनाती है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई बदमाश है। इन बेवकूफों के भी काम देखें, अपनी एंगेजमेंट पर खुद को ही भूल गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है? हमारी तो एंगेजमेंट है। हमारी एंगेजमेंट है। जल्दी चलो। मैं तारीख हूँ भाई। यहाँ पर बड़ी गड़बड़ चल रही है बाबा। लड़की 1 और दूल्हे 2। दुल्हन भी परेशान बैठी है कि ये दोनों कल्लू और मेरा क्या बनेगा। इस लड़की में तो यार बड़ा ही दम है। लड़कियों को तो मैं हरा दूंगी।
जब जीजा और साली बात कर रहे हो तो बीच में बराती ना बोले। तुम्हारी बरसी खटन गैसी खटके आंधी काकी। जब जीजा साली बात कर रहे हो बीच में ना बोलने बराती। कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही थी, फिर ब्रो ने अपना एटीट्यूड दिखा दिया। अगर तू अपने पापा की परी है तो मैं भी अपने माँ का बेटा हूँ। ज्यादा दांत मत फाड़ी जरा। बात तो सही है कि अगर तू अपने पापा की परी है तो मैं अपने माँ का बेटा हूँ। और तेरी जैसी 36 आती है पगली जिन्हें मैं ब्लॉक कर देता हूँ। इस मैडम की बोली ने भी धमाल मचा दिया। 12 बरसी खटन गयासी खटके लेंदा मणद। 12 बरसी खटन गयासी खटके लेंदा मणद। 500 का नोट जब नहीं लगा भी जब नाचेगी मंजू की ननद। बंदा बेशरम होना चाहिए, इज्जत तो आती जाती रहती है। क्यों? हमने तो तुझे बुलाया ही नहीं। वो तो आपकी गलती है ना। तू मुझे ये बता बिना बुलाए क्यों आया? खाना खाने। भाई तू बिना बुलाए आया है, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं। जब कहीं पर जगह ना मिले तो अपनी जगह फिर खुद बनानी पड़ती है। जहाँ पर देखें जीजू के अचानक से जूते उड़ गए और बीवी भी साथ मिली हुई थी। कैसा लगा मेरा मजाक? दूल्हा ने तो यार पूरे इंटरनेट पर धमाल ही मचाया हुआ है। इस क्लिप में जरा ब्रदर की डांस चेक करें। कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो ना चाहते हुए भी उनकी बेइज्जती हो ही जाती है। भाई साहब कितना गला फल फल की चिल्ला रही है ना। कौन है ये औरत? कितना बेसुरागारी है। मेरी धर्मपत्नी है वो। मेरा कहने का मतलब है वो गाना ही गलत है। किसने लिखा है इतना बेकार गाना? मैंने लिखा है गाना। जरा इस नमूने की भी ओवर एक्टिंग चेक करें। मैं तारी हूँ भाई। मैं तारी हूँ भाई। मैं तारी हूँ भाई। इन सालियों की किस्मत खराब है, इतनी बड़ी शादी है और 2500 रुपए हिस्से में आए। वैसे इतनी रकम लेने में शर्म आनी चाहिए। इतने का तो दूध का गिलास आता है जितने इन्हें पैसे मिल रहे हैं। ऐसे डांसर से दूर रहना चाहिए। अगर किसी पर गिर गई तो वो तो सीधा अस्पताल जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसा कैमरामैन रखने से बेहतर था बटनों वाले मोबाइल से वीडियो बना लेते। ये कैमरामैन इसलिए मंगाया गया ताकि शादी पर किसी को नजर ना लगे। ये वो लोग हैं जो हर शादी में बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। किसकी साइड से? अपनी साइड से। अरे मेरा मतलब किसने बुलाया तुझे? लड़के वाले ने या लड़की वाले ने? किसी ने नहीं बुलाया। फिर क्यों आया है? एक चीज बताओ, आपने टोटल शादी में कितने आदमियों को बुलाया? 1000 लोगों का। और खाना कितने लोगों का बनवाया है? 1200 लोगों का। हाँ तो फिर 200 लोगों का ज्यादा क्यों बनवाया? अरे वो 200 लोग इधर उधर हो जाते ना इसलिए। हाँ तो मैं वही हूँ इधर उधर का। ब्रदर इसलिए तो कहता हूँ दोस्तों को शादी पर ना बुलाया करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब सरकारी नौकरी जेब में हो तो ऐसे लोगों के नसीब खुल जाते हैं। दूल्हे से ज्यादा तो दोस्तों से सब्र नहीं हो रहा। कब तक प्यार करूंगा? जब तक सुबह ना हो। जब हर तरफ खामोशी हो तो समझ जाओ कि आपके जूते गैब होने वाले हैं। लड़की को देखकर कंट्रोल नहीं हो सका, इसलिए कुछ ज्यादा ही पागल हो गया। सामने मेरी फ्रेंड
समझ आ रही है। देख उसके सामने ऊपर इंग्लिश से बात करना, इंग्लिश में ही बात करती है, ठीक है। हेलो पायल, हाउ आर यू? फाइन। इससे मिलो, मेरा भाई है। हेलो, हाउ आर यू? दिस इज द कड़ी, कड़ी इज वंडरफुल कड़ी। व्हाट कड़ी? मई की कड़ी, गौ माता दूध देंगे, और दिस इज द कड़ी बनिंग एंड बीइंग टेस्टिंग। यार तुम्हारा भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्या? वैसे यार ये लोग कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जी चाय, आप लोग पहली बार आए, चाय के साथ कुछ तो लेना पड़ेगा। नहीं जी, वो तो हम घर से लेके आए थे। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, जब गलत बंदे के साथ बैठ के खाना खाओगे तो ऐसा ही होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। अबे अपने पास अगर जीजा जी जिद्दी है तो साली भी किसी से कम नहीं है। अरे बाबा, ये तो रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो भाई साहब आपका बेटा कहाँ तक पढ़ा है? मेरा बेटा दिल्ली के टॉप कॉलेज से पढ़ा है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो साइंस पढ़े होंगे आप? या तो हु इज फादर ऑफ द फिजिक्स? माय फादर इज द नेम ऑफ राजेश पंडित। बेटा उसका बेटिया का 3-4 जगह चक्कर है। चलो अपने घर वालों के सामने पापा की परी की ओवर एक्टिंग चेक करें। कैमरामैन जब दूसरी तरफ जाता है तो खाना ऐसे खाता है जैसे कभी देखा ही ना, और कैमरामैन के सामने तो बड़ा ही शरीफ बन जाता है। Oh no. Oh, no, 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 no. शादी से पहले और शादी के बाद ज्यादा नहीं, बस 19-20 लाख का फर्क है। कैमरामैन को देखते ही पता नहीं इन पापा की परियों का मुंह क्यों बंद हो जाता है। दोस्तों के काम देखें, आज उसकी बारात थी, सुहागरात थी, उसको अपने पास सुला लिया। क्यों हिला डाला ना? सालियों को पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए सालियों ने भी कंजूस बोल दिया। वहाँ जीजा कंजूस था और यहाँ देवर कंजूस निकला। तो आपके देवर जी दे रहे हैं पहली रसोई का नेम। अरे बाबा, बारिश ने तो यहाँ पर माहौल ही बना दिया। If you like our videos, please don't like, subscribe, comment and share for us. And my dear viewers, thanks for watching.